नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी बुक MCQ में। साथियों, आज हम जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी जाती है? आपके ऑप्शन है ए फ्रियोन, बी मीथेन, सी एथेन, डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रियोन। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? आपके ऑप्शन है साथियों ए हिंदी, बी समधी, सी गुरुमुखी, डी मराठी। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? आपके ऑप्शन है ए लैक्टोमीटर, बी लैक्टोबैसिलस, सी राइबोसोम और डी लाइसोसोम। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक महान्यायवादी होगा किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 80, सी अनुच्छेद 143, डी अनुच्छेद 76। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 76। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कृत्रिम बंदरगाह कौन से हैं? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र या मुंबई, बी चेन्नई या मद्रास, सी केरल या तिरुवनंतपुरम, डी विशाखापत्तनम। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेन्नई या मद्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है? ऑप्शन ए है 11, बी 19, सी 13, डी 20। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13। यानी कि भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है साथियों? राइट आंसर 13 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी सेरिब्रम। ठीक है साथियों, सेरिब्रम हो जाएगा प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी। यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अरब सागर, डी आर्कटिक सागर। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो ये प्रशांत महासागर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है भैंस, बी सुअर, सी गधा, डी गेंडा। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये गेंडे के लिए फेमस है साथियों, एक सिंग वाले गेंडे के लिए। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी मन्नार की खाड़ी, डी हिंद महासागर। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी एन नरसिंह राव, डी मोहम्मद अली जिन्ना।
साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी एन नरसिंह राव और डी है मोहम्मद अली। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 8 मई, बी 10 जनवरी, सी 12 दिसंबर, डी 15 अगस्त। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सर्वोदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ऑप्शन है साथियों ए मलेशिया, बी डेनमार्क, सी जापान, डी इंडोनेशिया। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान, यानी सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है साथियों? तो ये हो जाएगा जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पहाड़, बी सुंदरवन, सी मैनचेस्टर, डी अफवाह तंत्र। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदरवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए है जेबी कृपलानी, बी एनी बेसेंट, सी सुचेता कृपलानी, डी सरोजिनी नायडू। साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ये एनी बेसेंट थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है इंडिया सोसाइटी, बी फॉरवर्ड ब्लॉक, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी गदर पार्टी। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी 1739 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? ऑप्शन ए है मैकमोहन रेखा, बी डूरंड रेखा, सी एडिसन रेखा और डी है रेड क्लिफ रेखा। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा। भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रॉकेटमैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, बी एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, सी महात्मा गांधी, डी इंदिरा गांधी। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए है भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी सुखदेव, डी बुटकेश्वर दत्त। साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए भगत सिंह, यानी कि सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने किया था, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी गांधी जी और डी जयदेव। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और राष्ट्रगान की बात करें साथियों
तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सतपुरा और विद्या के बीच कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, बी महानदी, सी गंडक नदी और डी कावेरी नदी। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी, यानी कि सतपुरा और विद्या के बीच नर्मदा नदी बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है कोसी नदी, बी गंडक नदी, सी सतपुरा, डी महानदी। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कोसी नदी। कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो ये है कोसी नदी, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है साथियों, और ये साथ साथ बिहार का शोक नदी भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है घनानंद, बी मेगास्थनीज, सी निकोलो कोंटी, डी कोटिल। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कोटिल। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये कौटिल्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट कहाँ है? साथियों आपके ऑप्शन है ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी पश्चिम बंगाल, डी लखनऊ। साथियों इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। साथियों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जाते जाते प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।